अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि अल्लाह के फजल करम से सब खैर खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाने लगे हैं जी मज़ेदार सी चिकन बिरयानी। तो आए चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो 1 किलो लिया है जी मैंने चिकन। इसको अच्छा सा वाश करने के बाद मैंने इसमें अब करूँगी मैरिनेट। और इसके लिए डाला है मैंने 1 खाने का चम्मच नमक, आधा चाय का चम्मच डाली मैंने हल्दी और 1 चम्मच डाला है मैंने सुरख मिर्चों का। तो इसके बाद मैं इसमें डालूँगी, क्योंकि मैं घर के मसाले यूज़ कर रही हूँ तो आपको साथ साथ बताती हूँ। और ये मैंने डाला है जी 1 चाय का चम्मच भर के ज़ीरा पाउडर। और इसके बाद हाफ़ चाय का चम्मच डाली है मैंने काली मिर्च। और इसके बाद मैं डालूँगी ये सूखा धनिया पाउडर है, ये भी 1 चम्मच मैंने चाय का चम्मच है भर के डाल दिया है। तो अब इसमें मैं डालूँगी दही। और दही तकरीबन लो जी गलत हो गया, ये पहले मैंने डालना था जी लहसुन अदरक का पेस्ट। ये मैंने डाला है जी अदरक 1 खाने का चम्मच भर के कर लें आप, क्योंकि मेरे पास टीस्पून था तो मैं इसलिए 2 दफ़ा डाला है। और 1 ही खाने का चम्मच आप इसमें डालेंगे लहसुन और 1 खाने का चम्मच डालेंगे अदरक। ये दोनों पेस्ट मैंने डाल दिए हैं, मेरे पास ये रेडीमेड थे। तो अब मैं डालूँगी इसमें तकरीबन 1 पाव के बराबर दही। और दही डाल के हम इसको अच्छा सा मैरिनेट करके तो रख देंगे। तो आप इसको कुछ ज़्यादा देर के लिए भी रख सकते हैं, लेकिन कम से कम कोई 1 घंटा आधा घंटा जो है ना वो इसको ज़रूर दें। तो इससे जो आपका जो चिकन है ना बड़ा जूसी सा और बड़ा अच्छा सा गला होगा। और बहुत ही मज़े का बनता है इस तरह मैरिनेट करने के साथ ना। तो जनाब ये हमने जो चावल थे उनको वाश वूश करके भिगो दिया है और प्याज जो हैं छील लिए हैं। ये इसमें मैं डालूँगी आलू, क्योंकि मेरी अम्मल को आलू बड़े पसंद है। तो अब सबसे पहले हम फ्राई करेंगे जी आलू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलू फ्राई करने के लिए रख दिए हैं मैंने, साथ मैंने रखा है पानी बॉईल करने के लिए चावल। और इसमें मैंने डाल दिया नमक, थोड़ा ज़ीरा और तेज़पात ना। तो आलू जो हैं वो फ्राई हो गए, उनको हमने निकाल लिया है। उसी ऑयल में मैं डाल दूँगी प्याज। प्याज को भी हमने फ्राई करना है। और देखें इस तरह का गोल्डन सा फ्राई करने के बाद कुछ प्याज तकरीबन आधे प्याज मैंने निकाल लिए हैं। और आलू जो फ्राई किए थे उनके साथ ही मैंने इनको निकाल के रख लिया है। और दो दूसरे प्याज हैं उनको मैं थोड़ा सा और फ्राई करके अलहदा से निकाल लूँगी। अब इसी ऑयल में मैंने डाले हैं 2 दालचीनी के पीस, मुनासिब से टुकड़े, 1 मोटी इलायची, 1 छोटी इलायची और 3 अदर ये लौंग। इनको हम करेंगे हल्का सा, बस कोई 10-15 सेकंड के लिए ना इसमें ऑयल में फ्राई। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे चिकन और चिकन को करेंगे फ्राई। और सारा चिकन डाल के मैंने इसको अच्छा सा किया फ्राई। और इसके बाद फिर जो चिकन वाला बर्तन था जिसमें मैरिनेट करके रखा था उसमें तो कुछ डाला है पानी। और इसमें मैं डाल के तो इसको अब मैं ढाँप के कोई 10 मिनट पकाऊंगी। और जनाब इधर हमने ढाँप के इसको पकाना शुरू किया है। तो आप इसको दरमियान में देख के हिला भी सकते हैं। अभी इसमें पानी है, जब तक ये पानी सूखेगा और तकरीबन चिकन भी ना हाफ़ डन तकरीबन हो जाता है ना। तो अब मैं इसमें डालूँगी, क्योंकि पानी थोड़ा थोड़ा रह गया। अब मैं जो आलू फ्राई किए हुए और जो प्याज फ्राई की हुई थी ना, वो दोनों चीज़ें मैंने इसमें डाल दी हैं और इसको मैं अच्छा सा भूनूँगी। प्याज को क्रश करके डालने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अभी इसने कुछ देर भुने जाना है। और जो प्याज है वो है हमारी फ्राई, तो इसलिए ये इसने खुद ही घुल जाना है और बड़ी अच्छी सी ग्रेवी जो है वो तैयार हो जाएगी। और माशाल्लाह माशाल्लाह बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। और जनाब इधर जो पानी था उसने भी उबाले खाने शुरू कर दिए हैं। तो इसका मतलब कि अब इसमें डाल दिए जाएँ चावल। तो इसमें हम डाल देंगे चावल और चावलों को करेंगे हम बॉयल। तो साथ मैंने अपनी बहू से कहा कि इसमें थोड़ा सा डाल दें ऑयल, और उसने खूब सारा ही डाल दिया। तो चलो इसका फ़ायदा ये हुआ कि जो चावल थे ना हमारे वो बड़े खिले खिले बने थे। तो आप इसमें सिरका भी डाल सकते हैं ऊपर जब चावल बॉयल करने हैं ना। तो मेरे ज़हन में ये आया कि मैं ऑयल ही डाल दूँ, सिरके का मैंने नहीं सोचा। तो दोनों चीज़ें मतलब कि आप कर सकते हैं। तो चिकन हम भून रहे हैं आलू और प्याज के साथ। प्याज देखें घुल गए हैं। अब मैंने इसी में 2 सब्ज़ मिर्चें शामिल कर दी हैं। आप नमक मिर्च जो है ना अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो यूज़ कर सकते हैं। और ये मैंने डाली है जी इमली, थोड़ी सी इमली जो थी ना उसको मैं तोड़ के इसमें डाल रही हूँ। और बिरयानी में जितनी खटास हो ना मतलब उतना ही बिरयानी का मज़ा आता है। और मैं कर रही हूँ घर के मसाले यूज़। मैंने इसमें इमली डाली और अक्सर मैं इमली ही डालती हूँ। आप आलू बुखारा जो है ना सूखा आलू बुखारा वो भी डाल सकते हैं। तो जी इधर देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह जो ढाँप के मैंने इसको 5-6 मिनट का दम दिया था। और ये देखें बहुत अच्छा सा जो चिकन है हमारा ग्रेवी के साथ जो है तैयार हो गया है। तो इसमें अब हम जो चावल हैं बॉयल जो हो चुके हैं तो उसके साथ लगा देंगे तह। अब मैंने लिया है दूसरा बर्तन
और उसमें डाला है कुछ सालन जो ग्रेवी हमने तैयार की चिकन के साथ। ऊपर डाले हैं चावल और इसके ऊपर ये देखें टमाटर और लेमन कटे हुए ये रखेंगे हम। और अगर आपके पास पुदीना है तो वो थोड़ा कटा हुआ डाल दें। मेरे पास पुदीना नहीं था, मैंने सब्ज़ धनिया डाल दिया है। तो ये देखने में भी अच्छा लगता है और इसका जो है ना जायका वो भी अच्छा आता है, खुशबू अच्छी आती है। तो इसके बाद थोड़ा सा बिरयानी मसाला मैंने ऊपर छिड़का है, वैसे मैंने घर का मसाला यूज़ किया है। इसके बाद फिर हम जो ऊपर चिकन की सालन की तह लगा देंगे। उसके बाद जो बचे हुए चावल हैं वो डालेंगे। उसके बाद फिर जो लेमन था और क्या कहते हैं इसको टमाटर वो डाला है। थोड़ा सा इसमें फूड कलर जो हमने वो ना डाल दिया है। और अब हम इसको दे देंगे 15 से 20 मिनट के लिए दम, क्योंकि चावल जो हैं उनको मैंने बॉयल किया है एक कनी पे, लेकिन ऑयल डालने के साथ वो बहुत अच्छे बॉयल हुए हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छी उसकी लुक थी ना। तो अब जो 15 मिनट के बाद हमने इनका दम खोला और देखे माशाल्लाह माशाल्लाह सुबहान अल्लाह, अल्लाह की शान, देखे खूबसूरत सी बिरयानी जो है खिले खिले चावल जो है हमारी तैयार है। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दें और अगर चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दें। उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो या व्लॉग में। माशाल्लाह माशाल्लाह देखें जी कितनी खूबसूरत सी डिश आउट करने के बाद इनकी लुक है। बहुत ही मज़े की बिरयानी। और बस आपने चावल बॉयल करते हुए ख्याल रखना है कि वो एक कनी पे हों और ऑयल डाल लें या सिरका डाल लें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।